तो हेलो ब्रियन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आपकी क्लास 12 इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर फिल्म बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है दी लास्ट लेसन। इस पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, चाहे आपका शॉर्ट आंसर हो चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, सारे क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं ये सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, कुछ होंगे जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस जिन क्वेश्चन आंसर के हैं हम उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास को अंत तक देखने के बाद आपके पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आपको आने लगेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जितने बता रहे हैं बस आपको इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और जितने भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है सारे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए। और अगर आपने इस चैप्टर का जो है एनिमेशन वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने शॉर्ट समरी के साथ बताया था, ये आप जाकर यहाँ से देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। और साथ ही साथ हमने इस चैप्टर को एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन के जरिए भी समझाया सिर्फ आधे घंटे में। ठीक है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं अगर आपको देखना है। चलिए, तो आज का अपना कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। सभी मित्रों, सभी लोग जो है दिल दिमाग डेटा लेकर बैठना और जो है नजरें सिर्फ आपकी स्क्रीन पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, और हाँ याद रखना यहाँ पर जितना आसान आपको मिलेगा आंसर उससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, आपके अपने क्लास टीचर जो लिखवाएंगे आंसर उनसे मिलाकर देख लीजिएगा, इससे आसान आपको कहीं आंसर नहीं मिलेगा, इससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट दी फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। जो फ्रेंच के टीचर थे एमएमएल, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, फ्रेंच भाषा के बारे में आखिर क्या बताया। चलिए देखते हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि जो हमारी फ्रेंच भाषा है ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज यानी संसार की सबसे सुंदर भाषा है। ही सेड, उन्होंने क्या कहा, दैट इट वाज द क्लियरेस्ट, कि यह सबसे शुद्ध भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और संसार की सबसे तार्किक भाषा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में बताया कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और क्या बताया, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, और बताया यह संसार की सबसे तार्किक भाषा है। ठीक है, ये तीन कीवर्ड याद रखना। उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया, पहले बात, पहला पॉइंट कि सबसे सुंदर भाषा है, दूसरा पॉइंट क्लियरेस्ट यानी सबसे शुद्ध भाषा है, तीसरा बात कि सबसे तार्किक भाषा यानी मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। ठीक है, ये तीन वर्ड आप याद रखेंगे। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। जो हमारा नोटिस बोर्ड था जिस पर हमारी बुरी खबरें आया करती थी ना, बैड न्यूज आया करती थी, उस पर क्या लिखा हुआ था आखिर। ठीक है, चलो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो आप जाकर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है, वरना जो है हम क्वेश्चन आंसर तो करवा ही रहे हैं, इनको ही आप तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, तो इसका आंसर क्या होगा, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, की बर्लिन से जो है एक ऑर्डर आया था, हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जो कि बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। तो क्या ऑर्डर आया था, दैट ओनली जर्मन वुड बी, याद रखना, दैट की ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लोरेन, की अब जो है एल्सस एंड लोरेन के जो स्कूल हैं उनमें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। उस पर क्या लिखा हुआ था कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लोरेन, अब एल्सस एंड लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है अब वह उसे रुकना होगा, अब वह अधिक नहीं पढ़ाई जाएगी, है ना, यानी फ्रेंच लैंग्वेज अब पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा एल्सस एंड लोरेन के स्कूलों में। ठीक है, ये लिखा हुआ था बुलेटिन बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज, यानी फ्रांस का एमएमएल के प्रति और स्कूल में हुए परिवर्तन के प्रति उनकी क्या भावनाएं थी, उनकी फीलिंग्स क्या थी, उसको बताना है हमें। चलो देखते हैं, फ्रांस वाज शॉक्ड, फ्रांस जो है शॉक्ड था, व्हेन ही हियर्ड, जब उसने सुना, दैट कि एमएमएल वाज लीविंग द स्कूल फॉर एवर, कि एमएमएल जो है हमारे टीचर एमएमएल वो स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, तब वह जो है चकित हो गया था। ठीक है, हिज फीलिंग्स नाउ चेंज टुगेदर, अब उसकी सारी फीलिंग्स जो थी वो बदल गई थी, उसकी भावनाएं जो है चेंज हो गई थी। ठीक है, ही कर्स्ड हिमसेल्फ, ठीक है, उसने खुद को जो है कोसा, कष्ट मतलब होता है कोसना, ठीक है, या पछतावा करना, मतलब खुद पर हिमसेल्फ लगा हुआ, मतलब खुद पर उन्होंने पछतावा किया। किस लिए किया, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने पाठ ना याद करने की वजह से उसने खुद को कोसा। क्यों कोसा, क्योंकि जो है अब जो है अगले दिन से उसको फ्रेंच लैंग्वेज अब कभी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज ना सीखने के लिए, अपने पाठ ना याद करने के लिए खुद को कोस रहा था। ठीक है, पश्चाताप कर रहा था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एमएमएल्स रूलर, तो वह जो है सब कुछ भूल चुके थे, एमएमएल के रूलर के बारे में जिसको अक्सर पीटा करते थे उनको, उन सब चीज़ों के बारे में वह भूल गया था। और जो है एंड हिज क्रैंकी नेचर, और उनके क्रैंकी नेचर को भी भूल चुका था, कि एमएमएल कितना ज़्यादा क्रैंकी थे, उस व्यवहार को भी उनके भूल चुका था। अब जो है उन्हें उन पर प्यार आ रहा था। ठीक है, अब वो उन्हें अपने मित्र की तरह देख रहे थे, और जो है अब उन्हें वो कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। ठीक है, ये फीलिंग्स थी उनकी अपने टीचर एमएमएल के प्रति और अपने स्कूल के प्रति। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, उन्होंने
लैंग्वेज के बारे में, यानी कि भाषा के बारे में और इसके महत्व के बारे में उन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। एम हेमल टोल्ड देम, एम हेमल ने उनसे कहा या उन्हें बताया दैट कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि फ्रेंच जो है सबसे सुंदर भाषा है इन दी वर्ल्ड, इस पूरे संसार में। तो उन्होंने क्या बताया कि इस पूरे संसार में जो हमारी फ्रेंच भाषा है या सबसे सुंदर भाषा है, इट वाज द क्लियरेस्ट, या सबसे शुद्ध भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और जो है तार्किक भाषा है ना। ये बताया उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। अब उन्होंने आगे क्या कहा, ये ध्यान से सुनना, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट, उन्होंने उन्हें इसकी रक्षा करने के लिए कहा। और क्या कहा, एंड नेवर फॉरगेट इट, और उन्हें कभी ना भूलने के लिए। तो उन्होंने उनको क्या कहा कि हम अपनी भाषा को कभी ना भूलें, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों, उन्होंने एक कारण भी दिया, ही गेव अ रीज़न, उन्होंने इसके लिए एक कारण भी दिया कि हमें आखिर अपने भाषा की रक्षा क्यों करनी चाहिए, आखिर हमें अपने लैंग्वेज को क्यों नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने इसके लिए एक रीज़न दिया। ठीक है, क्या बताया, व्हेन पीपल वर इंसेल्व्ड, कि जब कोई व्यक्ति जो है कैद होता है, जब कोई व्यक्ति जो है कैदी बन जाता है, गुलाम हो जाता है किसी का, एज लॉन्ग एज, जब तक वे, एज लॉन्ग एज दे, जब तक कि वे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वे अपनी भाषा से बंधे हुए हैं, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसा समझो कि उनके पास अपने कैद की चाबी उनके पास है। ठीक है, उन्होंने क्या रीज़न बताया कि हमें अपनी भाषा की रक्षा क्यों करनी चाहिए, क्यों हमें इसे कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो उन्होंने क्या रीज़न दिया कि जो है जब कोई आदमी जो है गुलाम होता है, ठीक है, तब जो है तब तक वह पूर्ण रूप से गुलाम नहीं माना जाता है, जब तक उसके पास अपनी भाषा उसके पास है, जब तक वो अपनी भाषा से बंधा हुआ है ना, तब तक समझ लो ऐसा है कि उसके कैद की चाबी अपने पास हो, उसके पास हो। ठीक है, ये समझिए। चलिए, तो ये हमारा जो है शॉर्ट आंसर का आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तो क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में जो है 12 बजे। ठीक है, चलिए बताते हैं। द मोमेंट, वह क्षण या वह पल, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, द पर्शियन आर्मी केम, जो पर्शियन आर्मी थे वो आ गए, एंड एम हेमल स्टूड अप, और एम हेमल जो टीचर थे फ्रेंच के वो खड़े हो गए। ठीक है, वांटेड टू टेल समथिंग, यहाँ पर वे जो है कुछ कहना चाहते थे। ठीक है, ही वांटेड टू टेल समथिंग, वो जो है कुछ कहना चाहते थे, बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, पर उनकी आवाज़ जो है वो रुक गई। ऐसा समझो कि उनकी आवाज़ को किसी ने रोक दिया हो। ठीक है, वो कुछ कहना चाहते थे पर वह कह नहीं पाए, वह जारी नहीं रख सके। हिज वाइड वाज चोक्ड, उनकी आवाज़ जो है रुक गई। ठीक है, यानी उन्होंने आगे नहीं बोला। ही गैदर्ड, उन्होंने इकट्ठा किया, हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को, एंड रोट, और लिखा, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना कि बड़ा वो लिख सकते थे। तो उन्होंने अपनी सारी ताकत को, देखो बोल नहीं पाए, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया और जो जितना बड़ा वो ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। क्या लिखा, वी विल लव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे, एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और स्कूल की छुट्टी कर दी। ठीक है, चलो अब हम हमारा यहाँ से जो है, अब हमारे यहाँ से जो है सारे शॉर्ट आंसर हो चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो मैं आगे बढ़ने से बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ, है ना, कि जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँचे। जब हम नेक्स्ट चैप्टर का लेकर आए क्वेश्चन तो आप तक पहुँचे। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा भी दिया, लोस्ट स्प्रिंग, आप जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और अगर आपको और किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए आप बता सकते हो, कमेंट में बता दो। ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो में उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा। वाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल, उस टीचर के लिए अपना स्कूल छोड़ना इतना ज़्यादा कठिन क्यों था, इसको हमको बताना है। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो, एम हेमल वाज अ गुड टीचर, बहुत सिंपल सा अर्थ है ना। एम हेमल जो है एक अच्छे टीचर थे, एक अच्छे अध्यापक थे। ठीक है, ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स, वो इस स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहे थे, इस स्कूल में 40 साल से वहीं पर थे। ही लव्ड हिज गार्डन, वह अपने बगीचे से प्यार करते थे, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वह अपने बगीचे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जो है इट वाज आउटसाइड द विंडो, या विंडो के बाहर था। एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो क्लास थी उस बगीचे के एकदम सामने ही थी। ठीक है, तो अब तुम सोच सकते हो यार, जहाँ पर तुम रह रहे हो और जिस शहर में तुम रह रहे हो, जिस जगह पर रह रहे हो, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, उसको एकदम से जो है छोड़ने के लिए कह दिया जाए, क्या तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा छोड़ देना? नहीं होगा ना, बहुत ज़्यादा कठिन होगा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो इसलिए एमएमएल के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, है ना, और वो अपने बगीचे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके जो क्लास है वो विंडो के मतलब विंडो के बाहर जो उनकी गार्डन है और उस गार्डन के सामने उनकी क्लास है। दी सेम डेस्क्स एंड बेंचेस वर देयर इन दी क्लासरूम, तो क्लासरूम में जैसी बेंचेस पहले हुआ करती थी 40 साल पहले, वैसे ही अब भी हैं। बस हुआ क्या है, ओनली दे
हैड बीन वोर्न स्मूथ, बस वो जो अब है घिस घिस कर चिकनी हो गई हैं, यानी 40 साल पहले भी बेंचेस जैसी थी वैसे ही हैं, बस वो जो है अब घिस घिस कर चिकनी हो गई हैं। ही हैड प्लांटेड द होप वाइन हिमसेल्फ, होप वाइन जो है उन्होंने खुद लगाया था। होप वाइन का एक जो होती है पेड़ की लता होती है, एक जो है एक तरह से लता ही होती है ना, बेल जिसे बोलते हैं ना, वो होप वाइन होती है, तो उन्होंने उसे खुद ही लगाया था। एवरीथिंग अराउंड हिम हैड अ वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विथ हिम, तो उनके चरथुप जितनी भी चीज़ें थी उनसे उनका जो है एक गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ था। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। हिज सिस्टर वाज बिजी, उनकी सिस्टर जो थी बिजी थी पैकिंग इन द रूम अबव, ऊपर जो है पैकिंग कर रही थी, ऊपर के कमरे में जो है पैकिंग करने में उनकी सिस्टर जो है बिजी थी। ठीक है, ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, तो अपनी सिस्टर की मूविंग की आवाज़ें ऊपर से सुन सकता था, मतलब यहाँ नीचे से जो है ऊपर जो है उनके कमरे में पैक करने की आवाज़ें थी वो नीचे जो है सुनाई दे रही थी। और जो है इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, या उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों से खुद को अलग करना। फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि वो जो है उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थी। ठीक है, फिर से समझ लो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फॉर ऑल दीज थिंग्स फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, तो इन सबको छोड़ना जो है एमहेमल के लिए, इन सबसे खुद को अलग करना एमहेमल के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि जो है उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थी, अमूल्य हिस्सा थी। ठीक है, एवरी वन वाज सेड एट हिज लिविंग द स्कूल, उनके स्कूल के छोड़ने पर सब कोई जो है दुखी था। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग था, पर ये मान कर चलिए इसमें आपके बहुत सारे शॉर्ट आंसर भी बन जाएंगे, तो आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया, मतलब आपने बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि उन्होंने अपना स्कूल छोड़ने उनके लिए इतना कठिन क्यों था। ठीक है, तो जो है हमने को आंसर पता है ना, क्योंकि भाई कोई 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे वो, है ना। उसके बाद में जो है उन्होंने होप वाइन जो खुद से लगाई थी, उनकी गार्डन, इन सबसे उनका गहरा संबंध था जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, है ना। तो इसलिए उन्हें उनके लिए स्कूल को छोड़ना इतना आसान नहीं था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांज रीड द स्कूल, जब फ्रांज जो है स्कूल पहुंचा लेट से, तब उस दिन जो है स्कूल का दृश्य क्या था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी बताए हैं आप इनको ही तैयार कर लीजिएगा। नोट्स और पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप जाकर वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये सारे नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाया करेंगे, वरना जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ साथ। चलो तो देखते हैं क्या होगा हमारा उत्तर। उस दिन जब स्कूल पहुंचे फ्रांज, तो उस समय स्कूल का दृश्य क्या था। तो क्या होगा इसका आंसर, व्हेन फ्रांज रीच द स्कूल, जब फ्रांज जो है स्कूल पहुंचा, द सीन इनसाइड द क्लास, जो क्लास के अंदर का दृश्य था, वाज अनयूजली वेरी क्विट, वह बहुत ही ज़्यादा शांत था और पहले की तरह नहीं था। अनयूजली मतलब यूजली मतलब पराया, अनयूजली मतलब पराया जैसा नहीं, तो पहले जैसा दृश्य नहीं हुआ करता था जैसा कि पहले हुआ करता था, बहुत ही शांत दृश्य था। तो पहले कैसा हुआ करता था, यूजली पराया क्या हुआ करता था, व्हेन स्कूल वीगन, जब स्कूल स्टार्ट होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, ये बहुत बड़ी चहल पहल हुआ करती थी। ठीक है, व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर की गलियों में भी सुनाई देती थी। स्ट्रीट मतलब क्या होती है, गलियां। ठीक है, ठीक है, तो जो बाहर की गलियों में भी सुनाई देती थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा चहल पहल हुआ करती थी। ठीक है, he saw his classmates had already taken their place and his teacher Emhemel was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm, इसका अर्थ समझो। ठीक है, he saw his classmates, उसने अपने सहपाठियों को देखा, had already taken their place, जो कि अपने स्थान पर पहले से ही बैठे हुए थे, and his teacher, और जो उसके टीचर एमहेमल थे, ठीक है, was walking up and down, वो नीचे से ऊपर टहल रहे थे, with his terrible iron ruler, अपनी भयानक आयरन की रूलर को लिए ऊपर नीचे जो है टहल रहे थे। ठीक है, अंडर हिज आर्म, अपने आर्म के नीचे दबाए हुए। ठीक है, तो जब वो स्कूल पहुंचा उसने क्या देखा, जो उसके क्लासमेट्स हैं वो अपने स्थान पर पहले से बैठे हुए और उसके टीचर जो है नीचे ऊपर जो है अपने आयरन रूलर को लेकर जो है टहल रहे हैं। फ्रांज हैड टू ओपन द डोर, तो फ्रांज को जो है दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो टू इन, और जो है अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबॉडी, सभी के सामने। तो फ्रांज को जो है सभी के सामने जो है दरवाज़ा खोल कर जो है अंदर जाना पड़ा। ठीक है, आगे क्या है, ही वॉज वेरी ब्लड, वह बहुत ज़्यादा लज्जित था। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, जब हम स्कूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा खुद पर लज्जित महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा लज्जित था। ही वॉज वेरी ब्लड एंड फ्राइटेड, और बहुत ज़्यादा जो है डरा हुआ था। ठीक है, आगे क्या है, बट व्हेन एमहेमल सॉ हिम, मतलब ऐसा था कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं अभी जाऊँगा, देर भी हो गया है, पार्टिसिपल पर उन्होंने क्वेश्चन आंसर तैयार करने के लिए कहा है ना, तो मुझे तैयार नहीं है। तो एक तो देर का डर और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का डर पार्टिसिपल पर, वो भी तैयार नहीं था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उन्हें सोचा कि एमहेमल
डांटेंगे मुझे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट व्हेन एमएमएल सा हिम, पर एमएमएल ने उन्हें जब देखा, ही सेड वेरी काइंडली, उन्होंने बहुत ही दयालुता के साथ क्या कहा, दयालुता पूर्वक क्या कहा, गो टू योर पैलेस क्विकली लिटिल फ्रांज, हे नन्हे फ्रांज अपने स्थान पर जाकर शीघ्र ही बैठ जाओ। ठीक है, आगे क्या कहा उन्होंने, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम जो है तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे लेसन। ठीक है, फ्रांज फ्रांज जम्प्ड अप ओवर द बेंच, फ्रांज जो है बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन एट हिज डेस्क, और अपने बेंच पर जाकर जो है बैठ गया। व्हेन ही सेट डाउन, जब वह बैठा वहाँ पर, ही नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया, उसने नोटिस किया दैट कि हिज टीचर, जो उसके टीचर हैं मेमल, हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल क्लोथ्स, वह अपने सुंदर से कपड़े पहने हुए हैं। जब वह सबके सामने बैठकर जाकर अपने बेंच पर बैठ जाता है तो वो क्या नोटिस करता है कि उसके टीचर जो है मेमल बहुत ही सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। और ये बड़ी बात नहीं थी कि सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, पर क्योंकि वो सुंदर कपड़े सिर्फ विशेष अवसर पर ही पहना करते थे ना, तो आज तो कोई विशेष अवसर नहीं था, तो उन्होंने क्यों पहन रखे इसलिए वो चकित था। ठीक है, बिसाइड्स इट, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सॉम, तो इसके अलावा जो पूरा स्कूल था बहुत ही विचित्र और शांत दिखाई दे रहा था। यही नहीं, जो पूरा स्कूल था सब कुछ शांत था और बहुत ही जो है विचित्र दिखाई दे रहा था। वन थिंग सरप्राइज्ड फ्रांच वेरी मच, पर ऐसी चीज़ जिसने फ्रांच को सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया वो क्या था, चलिए ये भी देखते हैं। जब उसने हिस्सा ऑन द बैक बेंचेस, जब उसने पिछली बेंचेस पर देखा, ऑफ द क्लास, अपनी क्लास की जब उसने पिछली बेंचेस को देखा, तब उसने क्या देखा, देयर वर पीपल ऑफ विलेज, वहाँ पर जो है गांव के लोग बैठे हुए थे, हु वर सिटिंग लाइक देमसेल्फ, जो उन लोगों की तरह ही बिल्कुल शांत तरीके से बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित वह कब हुआ, जब उसने देखा कि जो है पिछली बेंच पर गांव वाले बिल्कुल उन्हीं की तरह एकदम शांत बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उससे जो है सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। तो ये आंसर भी हमारा खत्म होता है। बहुत लॉन्ग था पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये जो है हर साल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। इस पूरे क्लास में हमने सारे पूरे चैप्टर के जो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हमने सारे देख लिए, है ना, कोई भी नहीं बचा। अगर आप इतना देख लेते हैं तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है, आप यकीन मानिए, हमने सारे बता दिए, चाहे आपको शॉर्ट आंसर चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। अब इसके साथ ही साथ हम लोस्ट स्पिन का भी देखने वाले हैं, कल हम देखेंगे और इसके समरी के साथ देखेंगे। ठीक है, तो कल के लिए तैयार रहना और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब मैं वीडियो डालूंगा तुरंत ही आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। ठीक है, चलो तो मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस।